बिस्मिल्लाह। हमारा ये पहला चैप्टर है तो फिजिक्स के ऊपर है। हाँ, इसको पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे हम अपने इस पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या है, वाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या कंसेप्ट है, इन यूनिट से क्या मुराद है, इंटरनेशनल सिस्टम और यूनिट किसको कहा जाता है, उसके कितने टाइप्स हैं, साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है, और हम आखिर में देखेंगे फ्री फिजिक्स किसको कहा जाता है। मेरे पास एक सवाल है कि फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ेंगे। चलें, आप लोग अगर फिगर को देखें तो आपके सामने क्या है कि एक आप स्टूडेंट है, क्या कर रहा है कि उसने एक बाल ऊपर फेंका है। अगर मैं सवाल करूँ कि बाल ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आता है, तो आप लोग सीधी सी बात एक चीज़ बोलोगे भाई कि सर ये ग्रेविटी की वजह से। भाई पहले ये तो आप बताएं कि ग्रेविटी है क्या और ये कैसे आपको पता चला, ये भी तो हकीकत बात है ना। यही इसी सवाल का जवाब ढूंढने में कि भाई ये ग्रेविटी के बारे में आपको कैसे पता चला, ये ग्रेविटी क्या चीज़ है, लोगों ने इस ग्रेविटी का कंसेप्ट कैसे लाया, यही चीज़ का सवाल का जवाब हमें फिजिक्स बताती है। या इसके अलावा अगर मैं आपको अगर एक सवाल अगर आपसे पूछूं कि भाई आप लोग ये जानते हैं कि भाई जो ज़मीन है वो सूरज के घूम रही है और चाँद जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। सवाल ये है कि भाई ज़मीन किस मूवमेंट जो है एक फिक्स मदार में क्यों है। ऐसी क्या चीज़ है जो ज़मीन को उस एक फिक्स मदार के अंदर जो सूरज के इर्द गिर्द घुमाती है, बल्कि सूरज से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, या ज़मीन के सूरज के अंदर नहीं गिर पाती, या चाँद जो है वो ज़मीन पर नहीं गिर पाता। ऐसी क्या चीज़ उसे अपने एक मदार कायम रखती है। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में क्या करती है, हमें फिजिक्स की बड़ी हेल्प होती है। और यही सवाल हमें इन सवालों के जवाब भी फिजिक्स से मिलते हैं। हम जानते हैं कि भाई अब जान रहे हैं कि फिजिक्स असल में है क्या। फिजिक्स क्या है, एक नेचुरल साइंस है। सिंपल वर्ड ये बोला जाए कि ऐसी साइंस जिसमें आप मैटर, उसके बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अलावा मोशंस है, बिहेवियर है, स्पेस और स्पेस के अंदर क्या किसके किरदार हैं, कैसे इसमें रिएक्ट करती है, इन्हीं सवालों का जवाब हमें क्या बताती है, फिजिक्स बताती है। बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स फिजिक्स की डेफिनेशन क्या क्या है। सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन क्या है कि फिजिक्स क्या है, कि लैटिन वर्ड फिजिका से निकल नेचर, यानी कि ऐसी साइंस है जिसमें आप क्या करते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और उसमें क्या ताल्लुकात है उसकी स्टडी करते हैं। नंबर सेकेंड चीज, इट प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फार्मूलाज फॉर ऑल मैथमेटिक्स नेचुरल और सिलेंडर, यानी कि हमारे सिलेंडर के जितने भी मैथमेटिक्स होती है और उसको हम मैथड फॉर्म से कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी क्या करती है फिर हमारी हेल्प करती है। नंबर थ्री, physics involves the study of all natural laws that define for matter and of processes, heat, light, electricity, sound and sound, nuclear etc. क्या इसका मतलब क्या है कि ऐसी तमाम के तमाम कुदरती कानून जिसमें मैटर का नाम हो, फोर्सेस हो, हीट हो, लाइट हो, मैग्नेटिज्म हो, साउंड, जो भी है, इस तमाम चीज़ों में जब नेचुरली लॉ इन्वॉल्व होते हैं, इसमें भी क्या करती है फिजिक्स हमें बड़ी हेल्प करती है। सबसे आखिर फिजिक्स हमें क्या प्रोवाइड करती है, फिजिक्स प्रोवाइड मैनी नेचुरल फंडामेंटल लॉ, बुनियादी लॉ प्रोवाइड करती है जिसकी बुनियाद पे दूसरी साइंस जितनी भी हैं वो फिजिक्स की बुनियाद क्या करती है, उसी की स्टडी की जाती है। अब आते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, लेकिन उससे पहले एक सवाल, आप लोग ये फिजिकल क्वांटिटीज क्यों पढ़ोगे। हर चीज़ का मतलब तो होता है, लेकिन वो क्यों चीज़ कही जाती है, सबसे पहले हम उसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। पानी, आप सब लोग पीते हैं, भाई पानी सबकी ज़रूरत भी है। सवाल ये है कि भाई इस पानी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, खसूसियात क्या है। आप लोगों के जहन में क्या प्रॉपर्टीज़ की दो चीज़ें होंगी, हाँ भाई प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और लेकिन क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे बात फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ और भी है। आपको कोई नेचर कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में,
तो उसकी क्या बात करेंगे। अगर आप फिजिकल और केमिकल की बात करते हो, तो अगर मैं बात करता हूँ गैस की, तो इधर गैस में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, आप तो फिर डिफाइन नहीं करोगे। लेकिन फिजिक्स पानी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मेरे हर चीज़ की प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि भाई मैटर की प्रॉपर्टीज या पानी की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। पानी है, अगर उस पानी की प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगे जहन में। नंबर 1 कलर हो गया, नंबर 2 टेस्ट हो गया, नंबर 3 स्मेल हो गई, मास हो गया, लेंथ हो गई और वेट हो गया। अब आप लोग गौर करें कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है, शायद पहले आपको जहन में चीज़ नहीं आई कि प्रॉपर्टीज यही होती है, कलर, ये टेस्ट, ये आपका स्मेल, आपका ये मास, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है मैटर की प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब क्या इस मैटर की इन प्रॉपर्टीज में एक बेसिकली फ़र्क है। अगर आप गौर करें क्या वो बेसिकली फ़र्क है, अभी आप लोग देखें। नंबर 1 कलर, टेस्ट और स्मेल, एक ये प्रॉपर्टीज हमने लिस्ट बनाई है। दूसरी आप लोग देखें मास है, लेंथ है और वेट है। आप लोग ये देखें कि ये साइड जो है, इन साइड वाली प्रॉपर्टीज को आप लोग इजीली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि ये साइड वाली मास भी मेजर हो सकता है, लेंथ भी मेजर हो सकती है, वेट भी मेजर हो सकता है। अब लेफ्ट साइड वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेजर नहीं हो सकती, राइट साइड वाली प्रॉपर्टीज क्या होती है मेजर हो सकती है। तो ऐसी चीज़ जो प्रॉपर्टीज जो क्या हो सकती है मेजर हो सकती है, उस प्रॉपर्टीज को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। आपसे कोई भी पूछे फिजिकल किसको कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि नेचर की हर वो खसूसियत है जो मेजर सके। आप लोग देखें मास मेजर हो सकता है, तो मास क्या हो गए, ये आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी। लेंथ मेजर हो सकता है आपको वेट को। क्या आप लोग स्मेल को मेजर कर सकते हो, कितनी जो है क्या वो मेजर की कितनी है। आप लोग अगर बात करें टेस्ट की, आप लोग किसी चीज़ का टेस्ट करते हैं, किसी चीज़ का क्या टेस्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो जो चीज़ मेजर हो सकती है, उस मेजर के होने वाले उस प्रॉपर्टीज को नाम दिया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दिया जाता है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। और नंबर 2 क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटीज। जैसे डिफाइन करते आगे चलते बेसिक क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी यानी कि आप लोग देखें फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी जो वो होती है टोटल 7, लेंथ हो गया, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकन, थर्मल टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गई और अमाउंट ऑफ क्या हो गया, सेक्शन हो गया। अब जो सेकंड क्वांटिटी है वो कौन है, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी आ गई, आपके पास ये वेलोसिटी है, आपके पास ये एरिया है और आपके पास क्या है, ये फोर्स है। आप लोग अगर मैं बेसिकली फ़र्क में आपको यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं वो टोटल होती हैं 7 के अलावा आपके पास जो बहुत हज़ारों क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, वो तमाम सारी क्वांटिटीज आएंगी वेलोसिटी इन 7 के थोड़े। इनमें एक बेसिकली फ़र्क ये होगा कि भाई ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है वो बेस से निकलती है, सीधी सी बात। बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके डिवाइड होके क्या बनाती हैं, ड्राइव बनाती हैं। मिसाल की बात करते हम लोग एरिया की बात करें। अब जो एरिया है वो लेंथ को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, एरिया मिलता है। वेलोसिटी की बात करें तो आप लोग लेंथ को टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज क्या है वो निकली है बेस से, लेकिन बेस क्वांटिटी है वो कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर यहाँ पे मौजूद है। अब बात करते हैं कि यूनिट क्या है। पहले की तरह मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हम यूनिट समझने के लिए ये समझते हैं कि आप लोग ये यूनिट को क्यों पढ़ोगे, क्या वजह है इसको पढ़ने की। इससे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। मैंने एक फिगर याद रखी है कि लेंथ को मेजर करा। सीधी सी बात है, आपने क्या कि इसकी लेंथ को मेजर किया है, आपने तो लिखा हुआ है लेंथ को लिखा, लेकिन इसकी रिटर्न नहीं करती। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई इसकी जो लेंथ जो है वो 10 kg है, क्या मेरा ये कहना सही होगा, सीधी सी बात है नहीं होगा। क्यों,
जब आप किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करते हो तो उधर एक कंसेप्ट दिया जाता है इस लफ्ज़ मीटर, सीधी सी बात है नहीं है। और यहाँ पे केजी क्या है, वो लेंथ की बजाय किसी मास का, जब किसी का वजन मेजर करते हो तो उधर आप लोग इस्तेमाल करते हो केजी का। तो क्या है कि हर क्वांटिटी का एक फिक्स एक सिंबल बनाया गया है, उस सिंबल को ही क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। यानी कि अगर हम हर चीज़ का एक मखसूस नाम रखेंगे तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका एक मखसूस नाम है उसी को क्या कहा जाता है, एक यूनिट कहा जाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द स्टैंडर्ड विद विच ए क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस। यानी क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड या एक ऐसा तरीका जिसके साथ क्या किया जाए, किसी भी क्वांटिटी को क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, उस कंसेप्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, यूनिट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मास है, उसकी क्या है, केजी उसका यूनिट है। हम बात करते हैं भाई लेंथ है, उसका यूनिट क्या है आपके पास, मीटर है। आपके पास टाइम है, उसका यूनिट क्या है, सेकंड है। तो क्या है कि हर क्वांटिटी का एक मखसूस यूनिट सिंबल है। इस मखसूस सिंबल को क्या कहा जाता है, मास उम्र कई स्टोरी में क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। आई बात समझ में। तो आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम सर्विस। पहले की तरह हम बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ का क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम इज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द मोबिलिटी। यानी कि ऐसा तरीका जिसमें क्या किया किसी भी को दुनियाई लेवल पे एक पूरी दुनिया में किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। तो सिस्टम सामने एस आई, यानी कि हमेशा एस आई सिंबल से क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए। अब हम बात करते हैं कि हमने ये क्यों करा। एक तो हमने एक बात समझी है यूनिट क्या है, फिर हमने बात की है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। आई बस में इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आप लोग क्या करते हो, एक चीज़ की सिंबल लेंथ आपने मेजर की है, किस मेजर की है, मीटर में। अगर आप उस चीज़ को इंडिया में जाओगे, क्या वहाँ पे इसी लेंथ को क्या मीटर मेजर किया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर किसी चीज़ की लेंथ को आप मीटर से मेजर करते थे तो उसको अगर आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाए, इंडिया में चले जाए, अमेरिका चले जाए, तो वो क्या करता था, उस चीज़ को मीटर बल्कि सेंटीमीटर मेजर करता था। आप लोग चाइना में चले जाए, वो उसे क्या करता था, किलोमीटर की कंसिडर करता था। यानी कि क्वांटिटी एक थी, उसको मेजर करने के सिंबल मुख्तलिफ थे। तो फिर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि तकरीबन हर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया। एक ये बात की गई कि भाई तमाम मुल्क हर चीज़ को एक स्पेसिफिक यूनिट में लेंगे और लेन देन करेंगे। तो इसलिए ऐसा सिस्टम क्या है कि इंटरनेशनली सिस्टम है, तो मैंने पहले भी बात की थी, क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है, तमाम के तमाम मैग्नीट्यूड को एक ग्लोबली लेवल पे क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। चलें इसको डिटेल में मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें। अब ऐसा यूनिट है तो दुनिया लेवल पे क्या है कि लेंथ का क्या है, मीटर है, मास का किलोग्राम है, टेम्परेचर का केल्विन है, टाइम का सेकेंड है, मोल है, एम्पियर है, मिनट है। यानी अगर कोई भी क्वांटिटी पाकिस्तान के अंदर मीटर मेजर की जाएगी तो इंडिया भी उसे मीटर में करेगा, अमेरिका उसे किलोग्राम में करेगा, चाइना भी उसे क्या करेगा, मीटर में करेगा। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड क्या होता है, यूनिट्स होता है। चले हम सबसे पहले अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। जैसे क्या लिखा हुआ है कि भाई डू यू नो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आप लोगों का है। आपने अक्सर ये वर्ड प्रीफिक्स शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन क्या ये चीज़ है, ये आप लोग हमेशा डेली देखते हो। आए आपको एक मिसाल समझाते हैं। लेंथ, तीन चीज़ें मैंने लेंथ लिखी है, तीन चीज़ें लिखी है। लेंथ लिखी है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर और फिर क्या है 10 किलोमीटर। सवाल ये इन तीनों में किस चीज़ का फ़र्क है, पहला फ़र्क। दूसरे नंबर में यहाँ पे सी ऐड किया हुआ है और तीसरी में क्या ऐड किया हुआ है, के सिंबल ऐड किया हुआ है। हकीकत बात है कि क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ का यूनिट तो सिर्फ मीटर था, ये तो इजाफी सिंबल लिखे हुए हैं सी और के, ये क्या है।
असल में क्या है कि प्रीफिक्स इन सिंबल्स को कहा जाता है सिंपल लफ्ज़ों में कि यूनिट के साथ हम एक्स्ट्रा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सी इस्तेमाल करते हैं, के इस्तेमाल करते हैं, मिली इस्तेमाल करते हैं। यही जो एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं इन्हीं सिंबल्स को कहा जाता है प्रीफिक्सेस। सिंपल लफ्ज़ों में द सिंबल विच आर यूज एज ए मल्टीपल और सब मल्टीपल, ऐसे सिंबल्स जो सब मल्टीपल हों या मल्टीपल हों यूनिट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्स्ट्रा सिंबल के इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रीफिक्स। मैंने इसकी एक लिस्ट भी बनाई आपको समझाने के हवाले से। आप लोग देखें, आपने देखा होगा भाई मिली -3 लिखा होता है, आपने अक्सर ये सुना होगा, ये 37 सुना है या फिर जैसी सुना है। ये जो सिंबल्स होते हैं माइनस वाले, इनको कहा जाता है मल्टीपल्स। अब जो प्लस वाली वैल्यू होती है उन्हें कहा जाता है ये सब मल्टीपल्स, और प्लस वाली वैल्यू को कहा जाता है मल्टीपल्स कहा जाता है। आई बात समझे? तो यूनिट के साथ जो एक्स्ट्रा सिंबल इस्तेमाल हो उन्हें हम नाम देते हैं प्रीफिक्स का। हाँ, थैंक यू। आपकी ये जो पहला चैप्टर था उसमें जो मेन टॉपिक थे हमने क्लियर किए हैं। बकाया पे हम जल्दी इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे। अच्छा, इस बारे में अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप लोग कमेंट में इसका सवाल पूछ सकते हैं, कोई किसी भी हवाले से उसका सवाल मिल जाएगा।